काजल राघवानी, तुम जो हो कोई अक्षरा सिंह भोजपुरी क्वीन एक्ट्रेस नहीं हो। जी हाँ, अक्षरा सिंह को तो जो है गाने आता था, ठीक है। जब फलाना स्टार का हाथ जो है अक्षरा सिंह से हट गया तो भी अक्षरा सिंह ने अपने दम पे, अपने गायकी के दम पे, अपने एक्टिंग के दम पे भोजपुरी में नाम रोशन किया। लेकिन जी हाँ भैया, हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिल्म लिट्टी चोखा, हमने ये फिल्म कम से कम लगभग 8 से 10 बार देख चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फिल्म जो है हमको भोजपुरी का अभी तक सबसे बेहतरीन फिल्म लगता है। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए भाई आपको कहना चाहता है कि इस फिल्म में जो है कौन कौन है जानते हैं? तो दबंग स्टार खेसारी लाल यादव, और इस फिल्म में जो पैसा लगाए थे वो लगाए थे हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा जी, और इसका जो डायरेक्टर थे वो थे भोजपुरी के अभी का टाइम में जो है सबसे बेहतरीन, जी हाँ, डायरेक्टर जिनका नाम है पराग पाटिल जी, ठीक है ना। और इतना बेहतरीन सिनेमा बनने के बाद जो था, एक बात तो था तय कि चाहे किसी भी प्रकार का होता अवार्ड तो इसको तो भैया मिलना फिक्स था। लेकिन काजल राघवानी को ये अवार्ड दिया गया, और काजल राघवानी क्या बोलती है कि हमको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, हमको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। इस पागल को कोई समझाए कि भोजपुरी का इतना बेहतरीन फिल्म, भोजपुरी का इतना बेहतरीन डायरेक्टर, भोजपुरी का इतना बेहतरीन प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा जी, एक महफिल में उसी जगह पे हर लोग हैं उस फिल्म को बनाने वाले। एक फिल्म को बनाने में जो है पसीना भी लगता है और कहीं ना कहीं भैया खून भी लगता है। क्योंकि पसीना बनता है क्या चीज़ से? तो भैया पसीना बनता है खून से। और खून पसीने से बनाई हुई फिल्म का अपमान कौन करती है? ये काजल राघवानी। तो क्या काजल राघवानी को भोजपुरी फिल्म में रहना चाहिए? भैया काजल राघवानी को भोजपुरी फिल्म में रहना चाहिए या इनको जो है बाइकआउट करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है।